हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बुक्स प्राइज विनर। जो 2021 के जो इम्पोर्टेंट सब बुक प्राइज विनर है उन पे फोकस करेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल देखेंगे, फिर इंडिया में है और जो अभी रिसेंट न्यूज में है, तो इस तीन सेक्शन में देखेंगे। और 2021 इस पे सबसे अधिक फोकस करना है, और अगर थोड़ा सा पीछे चल के थोड़ा सा 2020 का रफ आइडिया ले लेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा हम लोग का। ठीक है। आते हैं हम लोग फर्स्ट स्लाइड पे। फर्स्ट स्लाइड इज नोबेल लिटरेचर प्राइज। इंटरनेशनल में जो सबसे अधिक सबसे न्यूज में रहता है वो नोबेल का लिटरेचर का प्राइज विनर कौन है। तो सबसे पहले हम लोग नोबेल लिटरेचर प्राइज देख रहे हैं। तो नोबेल लिटरेचर 2021 को मिला है, कि हम लोग बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। किनको मिला? ये अब्दुल रजाक गुरना जी को। ठीक है। वो कहाँ के? तंजानियन बोर्न, यूके सिटीजन। तंजानिया में इनका जन्म हुआ था, अभी यूके के सिटीजन है। ठीक है। तो इनको मिला नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2021 का। इनका बहुत बार डिस्कशन हो चुका है, तो ये तो याद हो जाना चाहिए अभी तक। तंजानिया के बॉर्न है। नेक्स्ट, अब तंजानिया से रिलेटेड हम लोग कुछ कुछ डाटा देख लेते हैं कि तंजानिया है क्या। तंजानिया कंट्री का ये है कि ये अफ्रीकन नेशन की कंट्री है, बड़ा साइज का कंट्री है। ये देखिए अपना अफ्रीकन कंटेंट में यहाँ पे तंजानिया है। ठीक है। तो तंजानिया से और भी सवाल बनता है। एक तो है कि तंजानिया की कैपिटल क्या है। तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। तंजानिया कैपिटल इज डोडोमा। ठीक है। उसके बाद वहां के प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट टाइम वहां पे कोई लेडीज फीमेल प्रेसिडेंट बनी है। तो ये भी बहुत न्यूज में है, और ये भी सवाल हम लोग हजार बार डिस्कशन कर चुके हैं। वो कौन है? सामिया सुलू हसन। सामिया सुलू हसन वहाँ की प्रेसिडेंट हैं, फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है। और ये अफ्रीकन नेशन में यहाँ पे अपना तंजानिया सिचुएटेड है। तीसरा, माउंटेन पीक। माउंटेन पीक इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा अफ्रीकन अफ्रीकन कंटेंट का जो हाईएस्ट माउंटेन पीक है वो तंजानिया में ही है। बहुत बार आप नाम भी सुने होंगे। कौन सा माउंटेन है? माउंटेन किलीमंजारो। माउंटेन किलीमंजारो। किलीमंजारो। ठीक है। तो ये तीन चीज अपना कवर हो गया तंजानिया से, कि तंजानिया की कैपिटल, प्रेसिडेंट और माउंटेन पीक। और तंजानिया की नोबेल लिटरेचर प्राइज विनर है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं अपना। बुकर एंड इंटरनेशनल बुकर प्राइज, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बुकर प्राइज विनर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज। तो बुकर प्राइज में होता क्या है कि पहले बुकर समझ लेते हैं। मोस्ट फेमस यही रहता है। बुकर प्राइज में ये होता है कि बुकर प्राइज में वही इंग्लिश बुक को मिलता है जो इंग्लिश कॉमनवेल्थ बुक के राइटर होते हैं। कॉमनवेल्थ नेशन कौन है? जहां पर ब्रिटिशर्स लोग राज किए हैं, प्लस आयरलैंड और जिम्बाब्वे। वहां की इंग्लिश बुक को बुकर प्राइज मिलता है। ठीक है। तो इस पे विवाद हुआ कि बहुत सारा बस इंग्लिश में तो और भी लिखते हैं या तो ट्रांसलेशन होता है, तो उनके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिला। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में क्या हुआ? जो बुकर प्राइज में कवर नहीं हुआ उसको इंटरनेशनल बुकर प्राइज में है। वही चीज लिखा हुआ है, एनी कंट्री राइटर हुज वर्क अवेलेबल इन इंग्लिश। मतलब इन सब कंट्री के अलावा कोई भी अदर कंट्री के राइटर हैं जिनका काम इंग्लिश में अवेलेबल होना चाहिए, या तो ओरिजिनल काम होना चाहिए या तो उनका ट्रांसलेशन होना चाहिए, उनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज होता है। तो दो प्राइज क्या हो गया? बुकर प्राइज। बुकर प्राइज मतलब कॉमनवेल्थ नेशन जहाँ पे इंग्लिश इंग्लिश वहां पे राज कर चुके हैं। इंटरनेशनल बुकर प्राइज में पूरा दुनिया में कहीं पर भी कोई इंग्लिश का राइटर है या तो उसका बुक इंग्लिश में ट्रांसलेट हुआ है, तो वो इंटरनेशनल बुकर प्राइज के लिए क्वालिफाई होंगे। अब 2021 पे हम लोग फोकस करते हैं। 2021 में क्या है? 2021 का एक ट्रिक बन गया है। 2021 का ट्रिक ये है कि डेमन मेड द प्रॉमिस विथ डेविड एट नाइट। तो बुक का राइटर का नाम है डेमन गैलर्ट, और उनका किताब का नाम है द प्रॉमिस विथ डेविड एट नाइट। तो उनका दूसरा का राइटर का इंटरनेशनल बुकर प्राइज का डेविड डियोप, और एट नाइट ऑल द ब्लड इज डार्क उनकी बुक की नाम है। तो डेमन और डेविड का प्रॉमिस हुआ रात में। तो ये ट्रिक अगर याद रख गया तो आपका 2021 का कवर हो जाएगा। डेमन मेड द प्रॉमिस विथ डेविड एट नाइट। अब एक बार बुक देख लेते हैं, यही जो हम लोग बात कर रहे थे कि 2021 का इंटरनेशनल वो वाला। तो ये कॉमनवेल्थ नेशन में अफ्रीका आती है, अफ्रीका पे भी ब्रिटिशर्स राज किए हैं। तो ये साउथ अफ्रीकन राइटर है, और उनको मिला है डेमन गॉलोट को द प्रॉमिस बुक के लिए। ठीक। उसके बाद इंटरनेशनल बुकर प्राइज में ये इनका ट्रांसलेशन के हुआ है, ये फ्रेंच राइटर है डेविड डियोप, इनको मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक इस बुक के लिए।
तो बुकर प्राइज अपना कौन हो गया, द प्रॉमिस, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज इज डेविड डियोप, ऑल नाइट एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। और इसका अगर ट्रिक याद रह गया कि डेमन डेमन मेड द प्रॉमिस विथ डेविड एट नाइट, तो अपना ये बुक का नाम और राइटर का नाम पूरा कवर हो गया। तो 2021 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सवाल आएगा तो रिसेंट से ही आएगा, लेकिन 2021 का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं क्विकली। तो 2021 का, तो 2021 में जीते हैं सुगीबेन डगलस स्टुअर्ट बुक के लिए बुकर प्राइज, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, राइटर का नाम है मैरियक लुकास रेजेनवेल्ड। तो ये भी याद एक बार एक नजर देख लीजिए। बट 2021 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, द प्रॉमिस बुक डेविड गैलगट को मिला है बुकर प्राइज, और डेविड ड्रियोप को मिला है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए। और इसका ट्रिक भी है, तो याद हो गया कि डेमन मेड द प्रॉमिस विद डेविड एट नाइट। बुकर प्राइज में अपना कौन हो गया, डेमन गैलट, और बुक का नाम द प्रॉमिस, और इंटरनेशनल बुकर प्राइज डेविड डियोप, एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। तो ये लाइन अगर याद रह जाएगा तो अपना 2021 का बुकर और इंटरनेशनल बुकर प्राइज कवर हो गया। अब इंडिया पे आते हैं। इंटरनेशनल में हम लोग नोबेल प्राइज देख लिए और बुकर प्राइज देख लिए। बुकर में दो होता है, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। बुकर प्राइज कवर कॉमनवेल्थ लेसन और आयरलैंड, ठीक है। और इंटरनेशनल बुकर प्राइज इन सब के अलावा बाकी पूरा दुनिया का कोई भी कंट्री जो इंग्लिश में बुक हो, या तो ट्रांसलेटेड बुक भी हो कि फ्रेंच में लिखे हो और उसका ट्रांसलेशन हो, तो वो भी क्वालिफाई करते हैं। अब इंडिया पे आते हैं। इंडिया में जो सबसे बड़ा प्राइज होता है वो होता है ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सबसे रिस्पेक्टेड प्राइज है ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ संस्था देती है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पूरे लाइफ टाइम वर्क के लिए दिया जाता है, और जो लिविंग राइटर है, जो अभी जिंदा है, उन्हीं को मिलता है। और ये 8th शेड्यूल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि 22 8th शेड्यूल लैंग्वेज है, वो उसमें किसी में भी अगर काम किया गया तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। तो 2021 के विनर है दामोदर मौजो, कोंकणी के लिए। और फर्स्ट विनर ज्ञानपीठ कौन जीते हैं, फर्स्ट विनर ऑफ ज्ञानपीठ पुरस्कार इज जी शंकर कुरूप, मलयालम के राइटर। तो ये भी एक सवाल बनता है कि फर्स्ट विनर कौन, जी शंकर कुरूप, मलयालम। और रिसेंट विनर कौन है, दामोदर मोजो, कोंकण कौन है, कोंकण रीजन होता है जो अपना ये मैप है, यहाँ पर महाराष्ट्र से लेके ये गोवा वाला रीजन, इस रीजन को कोंकण रीजन बोला जाता है। और यहीं पे कोंकणी लैंग्वेज होता है, उसी के राइटर है दामोदर मौजो, उन्हीं को ये 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ज्ञानपीठ पुरस्कार कवर होने के बाद हम लोग आते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड आगे, साहित्य अकेडमी अवार्ड में ये हिमांशु वाजपेयी का फोटो, इनको युवा पुरस्कार मिला है हिंदी लैंग्वेज के लिए, ठीक है। दास्तान गोई है, कहानी सुनाते हैं, इसलिए उनका फोटो वहां पे। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 में ओवरऑल जो मिला है, इसमें भी 8th शेड्यूल लैंग्वेज, मतलब 22 लैंग्वेज जो होता है उनके लिए मिलता है। 8th शेड्यूल लैंग्वेज जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में है 22, उसमें साहित्य अकेडमी अवार्ड देता है, ये साहित्य अकेडमी संस्था देती है। और प्रेस्टीज के हिसाब से ये सेकंड है, सबसे बड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार, देन साहित्य अकेडमी अवार्ड। तो इसमें हिंदी में मिला है दया प्रकाश सिन्हा को। दया प्रकाश सिन्हा बीजेपी के कल्चरल सेल के नेशनल कन्वीनर भी हैं, बीजेपी से भी रिलेटेड है। हिंदी में उनको दया प्रकाश सिन्हा को। और इंग्लिश में नमिता गोखले को मिला है। नमिता गोखले जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, इंडिया का बहुत बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल होता है, उसकी को फाउंडर भी है। तो हिंदी इंग्लिश अपने दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले। हम लोग मैथिली को फोकस थोड़ा किए हैं क्योंकि मैथिली बिहार का बीपीएससी में इंपॉर्टेंट है, तो नॉट एप्लीकेबल, मतलब किसी को नहीं दिया गया था। युवा पुरस्कार यंग लोग में, हिंदी में हिमांशु वाजपेयी, जिसका हम लोग फोटो देखे, कि दास्तान गोई है, कहानीकार है, उनको बुक कौन सी बुक मिली है, किस्सा लखनऊ के लिए। किस्सा लखनऊ के रहने वाले, तो उन्होंने ये बुक लिखी है, हिमांशु वाजपेयी। इंग्लिश में मेघा मजुमदार को मिली उनकी बुक द ए बर्निंग। ये सब युवा है, यूथ को। और मैथिली इज इंपॉर्टेंट क्योंकि बीपीएससी के लिए मैथिली में अमित मिश्रा याद कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों दया प्रकाश सिन्हा, नमिता गोखले और अमित मिश्रा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वही हम लोग दया प्रकाश सिन्हा, जो मेन दया प्रकाश सिन्हा मेल में हो गया, और ये सॉरी हिंदी में हो गया, और इंग्लिश में नमिता गोखले। ये दोनों दया प्रकाश सिन्हा और नमिता गोखले। साहित्य अकेडमी अवार्ड 2021 का, हिंदी और इंग्लिश में। अब 2020 का 2020 का तो बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं कि हिंदी में अनामिका को मिला है,
अनामिका बिहार की रहने वाली है, मुजफ्फरपुर की। ये भी इम्पोर्टेंट है कि अनामिका जो हिंदी में जीती वो कि उनको टोकरी में दिगंत मेरी कथा के लिए मिला है। ठीक है, इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। अपने करंट अफेयर्स के मॉक में इसका बहुत बार डिस्कशन हो गया 2020 का। अब 2021 का भी इम्पोर्टेंट है। 2021 में कौन हिंदी में जीते हैं? दया प्रकाश सिन्हा, दया। और इंग्लिश में नमिता गोखले, दया और नमिता। मैथिली में इसमें कोई नहीं मिला। ठीक है, तो अनामिका टोकरी में दिगंत मेरी कथा, अनामिका मुजफ्फरपुर की रहने वाली है। और अरुंधति सुब्रमण्यम को व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर बुक। बुक का एक बार इनका फोटो देख लेते हैं। टोकरी में दिगंत तेरी कथा, दो, ये अनामिका को इसके लिए मिला था 2020 में। अरुंधति सुब्रमण्यम व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अपना वो अब एक के बिरला फाउंडेशन, बिरला ग्रुप का फाउंडेशन चलता है, के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, आदित्य बिरला के जो रिलेशन वाले हैं, घनश्याम दास बिरला, के बिरला, तो उनकी के बिरला फाउंडेशन चलती है। ये 3 देती है अवार्ड, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान और बिहारी पुरस्कार। सरस्वती सम्मान सबसे बड़ा जो इनका सम्मान है, सरस्वती सम्मान। इसमें होता है क्या कि 8 शेड्यूल का किसी भी लैंग्वेज में दिया जा सकता है। 8 शेड्यूल में मतलब 22 लैंग्वेज में किसी में भी अच्छा काम करने वाले को मिल सकता है सरस्वती सम्मान। उसके बाद अपना व्यास सम्मान। व्यास सम्मान क्या है कि बस हिंदी के लिए मिलेगा, जो हिंदी में पूरे देश में जो सबसे अच्छा काम किया हो। अब बिहारी पुरस्कार, बिहारी वहां पे एक राजस्थान में कवि थे जय सिंह के, उनके नाम पे बिहारी पुरस्कार मिलता है। और बिरला ग्रुप राजस्थान से बिलोंग करता है, तो बिहारी पुरस्कार में वो है कि हिंदी और राजस्थानी में जो लिखा हो, ओनली राजस्थानी राइटर, बस राजस्थान के राइटर होने चाहिए। राजस्थान के राइटर को ही बिहारी पुरस्कार मिलेगा। अब बिहारी कवि का नाम है। एक उनका बहुत फेमस है, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। ये बिहारी का ही है, बिहार में भी बहुत प्रचलित है ये लाइन, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। बिहारी पुरस्कार राजस्थानी राइटर को मिलता है जो हिंदी और राजस्थानी में काम किए होंगे। और ये के बिरला फाउंडेशन देती है 3। पहला सरस्वती सम्मान 8 शेड्यूल मतलब 22 लैंग्वेज में किसी में भी, व्यास सम्मान हिंदी में, और बिहारी पुरस्कार राजस्थानी राइटर होना चाहिए और हिंदी या राजस्थानी में जो लिखा। तो ये शरद कुमार लिम्बाले को मिला ये सरस्वती सम्मान। मराठी लैंग्वेज के राइटर हैं, बहुत बड़े दलित राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर है। इनका किताब भी देख लीजिए, भीमा कोरेगांव और इतिहास की नाइंसाफी। भीमा कोरेगांव इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दलित पीपल्स, उन्होंने इस पे बुक लिखी है। तो इनको शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान। और व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगारे, पाटलिपुत्रा की सम्राज्ञी किताब के लिए। अब बिहारी पुरस्कार मोहन प्रकाश बोहरा। मोहन प्रकाश बोहरा को इस बुक के लिए मिली है, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, वेरी कंट्रोवर्शियल राइटर। तस्लीमा नसरीन पे फतवा भी जारी है, इस कारण से वो बांग्लादेश के राइटर इंडिया में रहती है। उनकी बुक लज्जा, तस्लीमा नसरीन पे ये बुक लिखा है किसने? मोहन प्रकाश बोहरा ने। उनको बिहारी पुरस्कार मिला। तो अपने 3 राइटर कवर हो गए। सरस्वती सम्मान शरण कुमार लिम्बाले मराठी लैंग्वेज, व्यास सम्मान इज प्रोफेसर शरद पगारे फॉर बुक पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, और बिहारी पुरस्कार राजस्थानी राइटर को ही बस मिल सकता है, मोहन प्रकाश बोहरा। तो ये अपना हो गया खत्म, इंडिया का मेन प्राइज। अब बस जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक है जो न्यूज में थे, जिसका सब जगह मॉक वॉक में है, एक बार उनको देख लेते हैं बस। सुरेश रैना क्रिकेटर, उन्होंने अपनी बुक लिखी है बिलीव, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है बिलीव नाम से, बहुत बार। प्रियंका चोपड़ा की बुक तो बहुत फेमस है, इसका डिस्कशन भी अनफिनिश्ड, ये प्रियंका चोपड़ा का हो गया। ये सब फेमस है, तो ये सब एक नजर बस हम लोग देख रहे हैं। सुरेश रैना के साथ ये स्टोरी है कि बिलीव, सचिन ने इनको बोला था कि बिलीव इन योर सेल्फ, उसके बाद इन्होंने बिलीव का टैटू भी करवाया था, फिर अपना ऑटोबायोग्राफी का भी नाम बिलीव रखा है। अब प्रियंका चोपड़ा जोनास ग्लोबल सुपरस्टार, उनकी बुक अनफिनिश्ड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सुधा मूर्ति, वेरी बिग फिलेंथ्रोपिस्ट, वाइफ ऑफ नारायण मूर्ति, इन्फोसिस फाउंडर। ये भी बहुत बुक लिखती है। इनकी ये बुक हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी, बहुत सारे मॉक में था। ये चाइल्ड बुक है कि दुनिया में जितना ये सब खूबसूरत पहाड़ पर्वत बनाए सब कैसे बनाए, चाइल्ड बुक है हाउ द अर्थ गॉट्स इट्स ब्यूटी। फिर हंटर बिडेन, हंटर बिडेन अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट के बेटे, उनके मेमोयर, उनकी ऑटोबायोग्राफी है ब्यूटीफुल थिंग्स। इनको एडिक्शन का बहुत प्रॉब्लम था, तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा है इस पे, ब्यूटीफुल थिंग्स। नेक्स्ट ये द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइन द बुद्धा, जयराम रमेश, कांग्रेस के टाइम पे एनवायरमेंट मिनिस्टर थे। तो द लाइट ऑफ एशिया, द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा,
जयराम रमेश साहब ने लिखा है, ये बहुत मॉक में था इसलिए हम इसको डाल दिए हैं, ठीक है, इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा होगा नेक्स्ट बुक से रिलेटेड एक स्कीम है गवर्नमेंट का, उसका भी बहुत जगह सवाल है कि युवा पीएम स्कीम, इसमें 30 साल के कम के राइटर को प्रमोट किया जा रहा है, ठीक है। तो युवा पीएम स्कीम इज रिलेटेड टू बडिंग राइटर्स। अब इसमें एक बार इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जो जो अपना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सबसे पहला तो अपना नोबेल प्राइज विनर हो गए अब्दुल गुनार रहमा, तंजानिया के, कहाँ पे हैं, हाँ, अब्दुल रजाक गुरना, तंजानिया के, ये तो सबसे इम्पोर्टेंट। देन तंजानिया का, ठीक है, कैपिटल डोडोमो, प्रेसिडेंट सामिया सुलू हसन, तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, माउंटेन पीक अफ्रीका का सबसे बड़ा, कौन, किलिमंजारो। बुकर एंड इंटरनेशनल, बुकर का डिफरेंस समझ गए, बुकर बस कॉमनवेल्थ नेशन जहां इंग्लैंड राज किया, प्लस आयरलैंड और जिम्बाब्वे। इंटरनेशनल बुकर किसी भी कंट्री का बस बुक इंग्लिश में होना चाहिए या तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड होना चाहिए। तो 2021 का इंपॉर्टेंट है। 2021 का हम लोग ट्रिक देख लिया कि डेमन मेड द प्रॉमिस विद डेविड एट नाइट। तो डेमन डेमन राइटर का नाम है, द प्रॉमिस बुक का नाम है वो बुकर प्राइज। डेमन गलगट द प्रॉमिस बुक, और डेविड डियोप फ्रेंच राइटर है, इनको मिला इंटरनेशनल बुकर प्राइज। एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ठीक है। तो 2021 कवर हो गया। 2020 का तो बहुत बार सुगीबेन और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, बुक का नाम सुगीबेन, बुकर प्राइज के लिए, रिटन बाय डगलस स्टुअर्ट, और द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग मैरियक लुकास रेजेनवेल्ड। ये अपना खत्म हो गया। इंडिया में ज्ञानपीठ पुरस्कार याद कर लीजिए, 8 शेड्यूल में मिलता है। जो 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है उनमें से किसी में भी अच्छा काम करने वाले को मिलता है। तो 2021 के विनर दामोदर मौजो, सबसे लेटेस्ट, और फर्स्ट विनर जी शंकर कुरूप, मलयालम लैंग्वेज। फिर साहित्य अकेदमी, साहित्य अकेदमी में भी शेड्यूल लैंग्वेज मिलता है। तो हिंदी में दया प्रकाश सिन्हा, बीजेपी से रिलेटेड है, बीजेपी कल्चरल सेल नेशनल कन्वेनर और वेरी बिग थिएटर आर्टिस्ट एंड राइटर दया प्रकाश सिन्हा। इंग्लिश में नमिता गोखले, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से रिलेटेड है। युवा पुरस्कार हिमांशु वाजपेयी, तो बहुत कॉमन हो गया, किस्सा किस्सा लखनऊ। मैथिली इज इंपॉर्टेंट, अमित मिश्रा, बिकॉज फॉर बीपीएससी, क्योंकि मैथिली लैंग्वेज इज स्पोकन इन बिहार, दरभंगा वाले रीजन में। तो मैथिली, अमित मिश्रा इज इंपॉर्टेंट, युवा पुरस्कार। फिर 2020 का तो हिंदी में अनामिका, मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, टोकरी में दिगंत थेरी कथा। और इंग्लिश में अरुंधति सुब्रमण्यम, व्हेन गॉड इज ए ट्रैवलर, बुक के लिए। ये अपना खत्म हो गया। के बिरला फाउंडेशन का 3 प्राइज आता है, तो तीनों का डिफरेंस समझ लेते हैं। सरस्वती सम्मान 8 शेड्यूल में किसी में भी अच्छा काम किया हो। व्यास सम्मान हिंदी के लिए। बिहारी पुरस्कार बस राजस्थानी राइटर के लिए, कि जो राजस्थान के राइटर होंगे उन्हीं को मिलेगा। बिरला ग्रुप राजस्थान का, ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भी राजस्थान में है, ठीक है। तो वहां के लिए स्पेशल उन्होंने बिहारी पुरस्कार निकाला है। वहां राजस्थान के बहुत बड़े कवि थे, कवि बिहारी जयसिंह के दरबार में, उन्हीं के नाम पे बिहारी पुरस्कार 2020। सरस्वती सम्मान मराठी में बहुत ये हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि दलित राइटर, बहुत बड़े दलित राइटर शरण कुमार लिम्बाले, मराठी लैंग्वेज, इनको मिला है। और व्यास सम्मान प्रोफेसर शरद पगाड़े, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, बीपीएससी में पूछ सकता है क्योंकि बुक का नाम बिहार से रिलेटेड है, पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, प्रोफेसर शरद पगाड़े, व्यास सम्मान। और बिहारी पुरस्कार मोहन प्रकाश बोहरा फॉर बुक तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य, बिहारी पुरस्कार। उसके बाद जो न्यूज में था, सुरेश रैना का बिलीव, प्रियंका चोपड़ा जोनास का अनफिनिश्ड, सुधा मूर्ति का हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, ब्यूटीफुल थिंग्स 100 बिलियन, द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश। इसके अलावा कुछ होगा तो थोड़ा लॉजिक और ऑप्शन एलिमिनेट करने से बन जाएगा, ठीक है। इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।